क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं? एंड लव फ्रॉम मी एंड माई फ्रेंड अनु फ्रॉम पंजाब। ठीक है। रमेश, जीवन, नीरज, सुबह अर्थमेटिक की क्लास क्यों नहीं हुई? मेरी मर्जी, नहीं लूंगा, बताओ। अमित, हेमराज, मनिक, संजीत, हैं? कल होगी भाई मॉर्निंग में, ठीक है। हाँ, रवि, पूर्णा, निकिता, सर। सर का राज है आजकल, और क्या। कोई बात नहीं, वेट मत किया करो ज्यादा। हाँ, पूजन कर रहे होंगे, और क्या। चाइना पर कब हमला करना है? अरे भाई, ऐसे क्यों हमला कर रहे हो? गवर्नमेंट ही तो खराब है, लोग तो सही होते हैं हर देश के। अरविंद, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, सवाल नंबर 43, एलजेब्रा निपटाना है आज। आप भी एलजेब्रा पढ़ते पढ़ते उबलिए होंगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था एलजेब्रा पढ़ाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल मेंस का पूछा हुआ है, दिया है एक्स बटे ए प्लस वाई बटा बी 3, एक्स बटा बी माइनस वाई बटे 9। आपसे पूछा एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई। तो सवाल सरल है, कुछ मत करो। यह 9 है, यहां 3 है, तो 9 और 3 जानते हो कि 3 3 9 होता है। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3x बटा ए, और ये हो जाएगा 3y बटा बी। ये हो गया 9 की वैल्यू। भाई ये 9 है, हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किए। 3x बटा ए प्लस 3y बटा बी 9, और ये भी तुम्हारा 9 है, बराबर x बटा बी माइनस वाई बटा ए। ये जानते हैं, x बटा बी माइनस वाई बटा ए। सवाल खत्म। सवाल कैसे खत्म? इसको इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y 3 बटा बी प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। और इसको इधर ले आओ, x 1 बाई बी माइनस 3 अपॉन ए, ठीक है भाई। अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा ए बी 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, ठीक है। यहां एलसीएम लेंगे, y है ना ये, तो यहां एलसीएम लेंगे x, ए बी, ए माइनस 3b, ए माइनस 3b। ये कट गया, ए बी से ए बी, एक्स बटे वाई पूछा था, आ गया उत्तर x बटे वाई 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस 3b, 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस 3b। तो किधर है, ऐसा कुछ है क्या? 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस 3b, ए ऑप्शन। आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है भाई। दिख रहा है सभी को? 2 लाइन का सवाल था, इतना सरल क्वेश्चन है। ये बनाइए सवाल नंबर 44, इसको सॉल्व करिए। कौन करेगा? जल्दी से बनाइए। अच्छा सत्यम, कोरोना केस राइजेस टू 1985 है। ओ कोई बात नहीं जितेंद्र, क्यों नहीं समझे अरुण? ये दिया है 3x प्लस 5y प्लस 7z 49, 9x प्लस 8y प्लस 21z 126, y का मान क्या है? एक्चुअली 3 इक्वेशन है, सॉरी 2 इक्वेशन है, वेरिएबल है 3, y की वैल्यू पूछी है, लेकिन फिर भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप यहां पे ढंग से देखते। यहां 3x प्लस 7z दिख रहा है, यहां 9x प्लस 21z दिख रहा है। अगर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x प्लस 15y प्लस 21z बराबर 49 3 147। और दूसरी इक्वेशन आपको क्या दी है? दूसरी इक्वेशन दी है 9x प्लस 8y प्लस 21z इक्वल टू 126। आपको ये दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। आपको ना ये वाला पार्ट सेम दे रखा था, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, घटाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7y कितना आएगा तुम्हारा 21, और y की वैल्यू कितना है 3, और 3 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। सवाल बहुत आसान है, ये करिए जरा। यस, दिस इज गुड क्वेश्चन, बनाइए। देखिए भाई, आपको सवाल में दिया क्या? आपको सवाल में दिया है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको ये दिया है,
ठीक है मेरे भाई, आपको ये दिया है ना, ये नहीं बन पाया, ये बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, प्रॉब्लम क्या है? आपको x की पावर 2015 प्लस x की पावर 3015 ये पूछा है। तो जब भी ऐसा कुछ आए, जब भी एग्जाम में ऐसा कुछ आए, सुनना, तो आपको करना कुछ नहीं है, काटे पीटने की कोशिश क्या करो। अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। x की मल्टीप्लाई किया करो और दोनों को घटा दो। जब घटाओगे तो ये वाला पार्ट सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। यानी कि मैंने इसमें से इसको घटा दिया, मतलब x की पावर 5 माइनस 1 कितना है, 0। तो यहां से x की पावर 5 1 आ गया। बोले कोई दिक्कत? अगर x की पावर 5 1 आ गया तो x की पावर 2015 भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये तुम्हारा 5। तो 5 प्लस 2 यानी कि 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई डाउट है? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट? प्रदीप, प्रदीप ये तो आसान सवाल है, इसमें तो स्लो होने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, सबको समझ में आ रहा है। आप बताइए किसी भैया को ऐसे सवाल में कोई प्रॉब्लम? जब भी ऐसा सवाल आए, एक्स आप ना चीजों को इक्वल टू 0 तो है ही ना, इक्वल टू 0 दे रखा है, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी भाई। एक्स से मल्टीप्लाई करके घटाओ, कटाने की कोशिश किया करो। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सवाल देखिए जरा आप, ये क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 बाई एक्स क्यों बनाएंगे यार, इतनी ज्यादा पावर है। आप ये बताइए आपको दिया क्या? आपको दिया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको ये दिया है मेरे भाई, आपको ये दिया है, समझ रहे हैं कि नहीं? देखो ये 0 तो है ही। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करूंगा, x से मल्टीप्लाई करो, ये एक्स स्क्वायर, ये x की पावर 3, ये x की पावर 4, ये x की पावर 5 और ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2x, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। आप बताइए, ये आपको 0 दे रखा है, अगर मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो 0 ही रहेगा, मतलब ये भी 0 ये भी 0 है। बोलो भाई किसी को कोई दिक्कत है? तो अगर ये भी 0 ये भी 0 तो क्या दोनों बराबर नहीं होना चाहिए? ऐसे केसेस में कुछ नहीं करते, दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। भैया आपको मेरी बात समझ में आ रही? ये भी 0 ये भी 0, इक्वल पुट कर दो। देखो क्या कैंसिल आउट हो गया, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सारा तुम्हारा ये यहां से आता है कि कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? तो यहां से बचा क्या, x माइनस 2 और उधर से बचा x की पावर 5 माइनस 2x। ठीक है भाई, तो ये इधर आएगा 3x और 2 इधर पहुंचेगा 2 प्लस या x की पावर 5 प्लस 2। ठीक है भाई, अब x से डिवाइड कर दो, x की पावर 5 बटे x करेंगे, x की पावर 4 प्लस 2 अपॉन x, तो x की पावर 4 प्लस 2 अपॉन x कितना आएगा, 3। और इस क्वेश्चन का आंसर 3 है, 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं पूछे, डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करना। हाँ डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा। वेरी गुड, सही सोच रहे हो, डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ऐसे ही किया, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47 ये करिए भाई, जल्दी से बनाइए। सवाल नंबर 47 सीडीएस 2018 का सवाल है, जल्दी से। देखो भाई करने के तरीके 20 हैं सवाल को, जो मैंने बताया ये ऐसी अप्रोच है जो कभी फेल नहीं होती, मल्टीप्लाई करके। नो वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, एक इक्वेशन एक वेरिएबल वैल्यू पुटिंग काम नहीं करता। मल्टीप्लाई कर लिया करो एक्स की और काटा पीटी मचा लिया करो, सॉल्व कर लिया करो। ये देखिए बी बटे वाई प्लस जेड बटे सी 1 है, सी बटे जेड प्लस एक्स बटा ए 1 है, ए बी प्लस एक्स वाई प्लस बी एक्स पूछा है। मतलब आपको अगर दोनों इक्वेशन देखो तो ये एलिमिनेट करना है, ये एलिमिनेट करना है, ये एलिमिनेट करना है जेड बटे सी। अगर यहां पे जेड बटे सी देखो तो 1 माइनस बी बटे वाई है।
अगर यहां पे आप c बटे जेड देखो, c बटे जेड, तो 1 माइनस एक्स बटा ए है, 1 माइनस एक्स बटा ए, यही है। तो अपने को जेड बटा सी चाहिए ही नहीं, तो मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे 1 बराबर 1 माइनस का एक्स बटा ए, माइनस का बी बटा वाई, और प्लस का बी एक्स अपॉन ए वाई आ जाएगा। 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, सही बात है। तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स बटा ए प्लस बी बटा वाई बराबर बी एक्स अपॉन ए वाई, बी एक्स अपॉन ए वाई। अब एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई प्लस ए बी अपॉन ए वाई बराबर बी एक्स अपॉन ए वाई। तो ये ए वाई से ए वाई कट गया, तो एक्स वाई प्लस ए बी अपॉन बी एक्स क्या आ जाएगा 1, और 1 इस क्वेश्चन का आंसर है 1। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जब भी ऐसा सवाल है आप ये देखो कौन सा पार्ट एलिमिनेट हो रहा है, ये जेड वाई सी सी बाई जेड एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये तरीके आसान होते हैं। ये करिए सवाल नंबर 48। वैल्यू पुटिंग हो जाएगा पर जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं एलिमिनेशन वाला पार्ट। आप यहां देखो कॉमन जगह जेड बटा, देखो क्वेश्चन में कहीं भी जेड और सी नहीं है, कहीं भी जेड और सी है, मतलब मुझे जेड और सी को एलिमिनेट करना है, तो जेड बटे सी को एलिमिनेट करो, हटाओ, और ऐसे हटेगा। ये देखिए ए बटा 3 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3 बाई ए। आप जानते ए बटा 3 माइनस 3 बाई ए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 बाई ए इक्वल टू माइनस का 1। ये आपको दिया, आपसे ये पूछा है। अच्छा मैंने आपको कितनी बार बताया है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अगर ऐसा दे रखा हो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर माइनस 1, अगर ऐसा है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्या आपको मैंने बताया नहीं है, मैंने आपको क्या रटवाया नहीं है कि अगर x प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 है तो x क्यूब की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, यहां से a क्यूब कितना आ गया, 3 का क्यूब 27 आ गया, a क्यूब आ गया 27। अब आपसे पूछा है, आप यहां पे a की पावर 5 है ना, a की पावर 5 है, तो a की पावर 5 को a क्यूब तो 27 हो गया इंटू a स्क्वायर, और माइनस 26 a स्क्वायर, और प्लस 3a इक्वल 3a प्लस 15, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27 a स्क्वायर माने 26 a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 15, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 15 ही आ गया। अच्छा यहां से अगर आप देखो, अगर आप यहां से देखते हो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू माइनस 3a, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 3a की वैल्यू क्या है, माइनस का 9 है, और माइनस का 9 प्लस 15, यानी कि आंसर कितना है इस क्वेश्चन का 6, और 6 इस सवाल का आंसर है 6। बोले ठीक है, हो गया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट, ये बनाई 49 नंबर सवाल। ठीक है, पेपर में कुछ भी कठिन सवाल नहीं आना, मैंने आपको इतना अलजेब्रा कराया, 300 सवाल मैंने अलजेब्रा करे, कुछ कठिन लगा बताइए। ठीक है, ईशान आएगा यार मॉक में स्कोर, अभी तुरंत थोड़ा ना आएगा। देखिए आपको दिया 65x माइनस 33y इक्वल टू 97, 33x माइनस 65y इक्वल टू 1, तो xy की वैल्यू पूछे, कैसे करिएगा xy, xy पूछा है कैसे आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 98x माइनस 5 6 3 9 98y बराबर 98, 98x माइनस 98y बराबर 98, तो 98 से डिवाइड कर दो, x माइनस वाई आ गया 1, x माइनस वाई कितना आ गया 1। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 98x माइनस 98y बराबर 98, यानी कि x माइनस वाई कितना है 1। अगर x माइनस वाई 1 है तो आप ये बताओ, x माइनस वाई 1 है, ये सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया, तो अगर मैं इसको 33x माइनस 33y इक्वल टू 33 लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं।
लिख सकते हो घटा दो। जब आप दोनों को घटाओगे, क्योंकि x माइनस वाई तो 1 है ही, मैंने 33 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 में से 3 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, 32x बराबर 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 3 गया 6। x कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया। x कितना आ गया 2, x 2 आ गया। 2 माइनस वाई बराबर 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अगर x2 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और 2 गुणा 1 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो सवाल में, आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? हिट एंड ट्रायल भी कर दोगे, x की जगह 2 है, y 130 माइनस 33 97 होता है। ठीक है ना, तो और भी आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बनाते हैं सवाल नंबर 50। ये करिए सवाल नंबर 50। व्हाट आर दी वैल्यू ऑफ पी और क्यू? पी और क्यू की वैल्यू बताइए अगर x माइनस 1 और x प्लस 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ये पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। अगर x माइनस 1 इसको डिवाइड करता है तो x बराबर 1 रखने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसमें x की जगह 1 रखो, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस p प्लस q 0 होना चाहिए। मतलब p प्लस q की वैल्यू -5 होनी चाहिए। आंसर वो ऑप्शन है जो p प्लस क्यू -5 दे रहा हो। मतलब ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता है, ना ही ये हो सकता है। एक ही ऑप्शन आंसर है ए। ठीक है मेरे भाई, स्क्वायर कहां से आएगा राजीव? सीधा सीधा घटाया है। अगर x माइनस 1 इसको डिवाइड कर रहा है तो x बराबर 1 रखने पर रिमाइंडर 0, x की जगह 1 रखो। 1 प्लस 4 प्लस p प्लस क्यू 0, यानी कि p प्लस क्यू के लिए -5। एक ही ऑप्शन में p प्लस क्यू -5 हो रहा है, यही आंसर है। सॉल्व ही नहीं करना आगे फर्दर आपको। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा? अरे यार, तुमको मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी अलजेब्रा की पॉलिनोमियल में। अगर x माइनस 1, अगर x माइनस a एफ एक्स को डिवाइड करता है तो x माइनस ए को 0 पुट करने पे x की वैल्यू a आएगी। x की ये वैल्यू a अगर एफ एक्स में पुट करोगे तो एफ ए शुड बी 0। ये थ्योरम नहीं बताई थी? बताई थी। आगे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सॉल्व भी करोगे तो x प्लस 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो x की जगह -2 रखने पे, -2 रखोगे तो माइनस का 8 और 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 और ये माइनस का 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां से 2p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 माइनस 8 8। दोनों को ऐड करोगे तो 3p कितना आएगा तुम्हारा 3, p का मान 1 आ गया। अगर p का मान 1 है तो q का मान -6 आगे सॉल्व करना हो गया। लेकिन पूरा सॉल्व ही नहीं करना, दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे करते। ये करिए सवाल नंबर 51 बनाइए। कौन सा नहीं लग रहा बताइए? तीन रूट होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, यहां पर अपने को 2 ही दिए हैं। चलो देखिए, बहुत सरल है। आप मुझे बताओ, ये देखिए ये पैटर्न अभी तक एग्जाम में नहीं आया है क्योंकि x प्लस 1/x इक्वल टू √2, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अगर x प्लस 1/x √2 दिया तो कैसे करेंगे बताइए? अगर x प्लस 1/x √2 दिया, मैं आपसे कहता हूं भाई मेरे, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है इफ, तो ये भी एक रटने वाली चीज है। अगर यहां से मैं आपसे पूछूं x प्लस 1/x अगर √2 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, आपका जवाब होगा सर k स्क्वायर -2। ये होगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 - 2 कितना हो गया? 0, यानी कि 0 आ गया।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर 0, अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 0 आ गया, या फिर x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखिए कि अगर x प्लस 1 में x रूट 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1 0 होगा। मतलब अगर पावर में 4 का डिफरेंस है तो 0 हो जाएगा। 21 17 4 का डिफरेंस है 0, 10 6 4 का डिफरेंस है 0, x की पावर 4 -1 प्लस 3 2। तो पहले सवाल का आंसर तो 2 आ गया। दूसरे का देखते हैं। अब देखो जैसे x की पावर 21 है तो आप ये बताओ कि x की पावर 4 की होल पावर 5, तो अगर x की पावर 4 की ऑड पावर है तो निगेटिव आएगा, यहां से माइनस का x। x की पावर 21 को ऐसे लिखोगे ना, x की पावर 4 उसकी होल पावर 5 इंटू एक्स। एक्स की पावर 4 -1 है, -1 की पावर 5 करोगे तो माइनस आएगा, तो x माइनस ये कितना आएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर -√2 है। अगर थर्ड देखते हैं तो यहां पे तुम्हारा कितना है, आप जानते हैं x की पावर 26 है, x की पावर 4 सुनना, x की पावर 4 की पावर 6, यानी यहां से कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां से कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 0। ये इसका आंसर 0 है, 0। ठीक है, बोलो आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये करते हैं। ये सवाल 2016 मेंस का था। क्या इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। पेन भी नहीं उठाना। x बराबर 1 प्लस √2 प्लस √3 दिया। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे 1 को इधर लाता हूं तो x माइनस 1 बराबर आता है √2 प्लस √3 ही आएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर √3 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा, √5 प्लस 2 √6, यही होगा 5 प्लस 2 √6। अगर इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x और 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 2 √6 ही होगा। ये आया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 2 √6, ये आया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू, हो सकता है नीरज, इट इज पॉसिबल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 2 √6। आपको यहां पे अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इसको भाग लगाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 से। अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू पता है, मुझे ये वैल्यू पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का मान 2√6, मुझे पता है। मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 की वैल्यू कितनी है, 2 √6 है, अपने को ये वैल्यू पता है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे इस बड़े डाटा को छोटा करना होगा, मुझे इस बड़े पॉलिनोमियल को छोटा करना होगा, और अगर आप इस बड़े पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो जो भी बचेगा, डिवाइड करो या फिर इसका स्क्वायर करो, बहुत लेंदी हो जाएगा स्क्वायर करने पे, डिवाइड करना आसान रहेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे या फिर इसका स्क्वायर भी करोगे, ठीक है ना, तो आप जो भी आंसर आएगा, आप मुझे बताइए, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा √6 की टर्म में होगा कि नहीं होगा। अगर यहां पे √6 आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, नहीं आयुष, अगर आपको यहां पे √6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, √6 दिख रहा है। अगर आपको यहां पे √6 दिख रहा है, दिस इज √6, तो आंसर ये √6 कहीं खत्म होने वाला है नहीं, ये √6 कहीं खत्म होने वाला है नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो आंसर आएंगी नहीं, आंसर वही आएगा जिसमें √6 दिख रहा हो, और एक ही ऑप्शन है ऐसा। ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बेसिक से बहुत लेंदी है।
बिना पेन उठाए तो ऐसे बनेगा कि अगर आपको यहां पे √6 दिख रहा है ना, ये √6 मत, और आप जब इसको डिवाइड करेंगे कुछ भी आए, ये √6 कहीं गायब होने वाला है नहीं, खत्म नहीं होगा राहुल, ये खत्म नहीं होगा √6, क्योंकि दूसरे पॉलिनोमियल में भी ये दिखेगा। तो जहां √6 है वही आंसर आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं, देखो x² - 2x - 4 = 2√6। देखो मैं करा दे रहा हूं, चलो टेंशन मत लो। क्या आया है? x² - 2x - 4 = 2√6। चलो ये आया है बच्चे, टेंशन मत लो, मैं तुमको बता रहा हूं, डिवाइड करने का एक एडवांस तरीका बता रहा हूं जो यूपी बोर्ड में सीखा था मैंने अपने गुरुजी से। देखो अपने को इसको डिवाइड करना है, ये x² - 2x - 4 है, वैसे नहीं करता मैं, ये x² - 2x - 4 है, लेकिन इसके लिए थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। इसको 3 बार लिख लो, 2-3 बार लिख लो, x² - 2x - 4, ठीक है ना, 3 बार लिख लो x² - 2x - 4, 3 बार तो जाएगा ही जाएगा ना, कम से कम 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। x² - 2x - 4 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, टेंशन मत लो। आप बताइए यहां तक कोई दिक्कत? मुझे चाहिए 2x की पावर 4। अगर अपने को 2x की पावर, सबसे पहले एक को वेरीफाई करो, 2x की पावर 4 बनाना है, अपने पास x² है, x² को 2x की पावर 4 बनाने के लिए किससे गुणा की जाएगी? 2x² से गुणा की जाएगी। किससे गुणा की जाएगी? आप कहेंगे सर 2x² से गुणा कर दो, 2x की पावर 4 आ जाएगा, 2x की पावर 4 आ गया, डन। अब अपने को चाहिए -8x³, 2x² गुणा -2x, 2x² - 2x क्या आता है? -4x³ आता है। क्या आता है? -4x³। 2x² - 2x -4x³, लेकिन अपने को -8x³ चाहिए, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? -4x से। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे भाई, थोड़ा दिमाग बुद्धि। 2x की पावर 4 आ गया, 2x की पावर 4 आ गया, डन। 2x² को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x³ आता है, लेकिन अपने को -8x³ चाहिए, तो यहां -4x से मल्टीप्लाई कर दो, -4x × x², -4x³ हो गया, -4x³ -4x³ -8x³ आ गया, डन। ये डन। 2x² को -4 से मल्टीप्लाई करते हो, 2x² को -4 से मल्टीप्लाई करते हो, -8x² आता है। -4x को -2x से मल्टीप्लाई कर दो, -4x को -2x से, तो +8x² आता है, +8x² आता है। खत्म हो गया, डन। ये तो खत्म हो गया, -8x² +8x² खत्म ना। यहां पे सुनना, लेकिन अपने को -5x² चाहिए, तो -5 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, -5 के x² में मल्टीप्लाई होगी, -5x² आएगा, आ गया। जब -4x की -4 में मल्टीप्लाई होती है, -4x की -4 में, तो +16x आता है। यहां -5 की जब -2x में मल्टीप्लाई होगी, तो -5x की -5 की -2x में, तो +10x आएगा, और 16x + 10x 26x हो जाता है, डन। ये भी आ गया 26x। -5 की -4 में मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा? +20। -5 की -4 में मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? +20, लेकिन -28 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? -48 करना पड़ेगा, -48। तो थोड़ा दिमाग चाहिए, इसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, हां, भाग करना ही पड़ेगा। राहुल तुम्हें समझ नहीं, अभी तक तो समझ आ रहा है ना? अरे भाग नहीं करोगे तो स्क्वायर करोगे और टिपिकल होगा। आप देखो यहां से क्या कॉमन आ गया? x² - 2x - 4 कॉमन आ गया, ये x² - 2x - 4 तो कॉमन आ गया। बचा कितना? आपका जवाब होगा सर यहां से बचा 2x² - 4x -5 और -48, ये बचा। ये बचा कि नहीं? बोलो यहां तक समझ में आता है? आप मुझे बताओ, x² - 2x - 4 का मतलब कितना है? 2√6 है, इंटू इसका क्या करें? अच्छा 2x² - 4x दिख रहा है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। अगर मैं यहां से 2x² - 4x -8 देखूं तो 2√6 ये आता है।
अगर -8 को उधर ले जाओ तो +8। ये बच्चों का सवाल नहीं है, कोई टीचर नहीं कराएगा इसको, प्रीवियस ईयर का सवाल है, किसी ने सॉल्व नहीं कराया होगा। 8 कितना, 8 + 2√6 और -5 और -48। 8 - 5 कितना होता है, 3 होता है। 3 कितना होता है, 3 कितना होता है, 3। ठीक है, 4√6 आएगा यहां पे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 4√6 हो जाएगा। 4√6, 2x² - 4x की जगह रखेंगे कितना अपना, 4√6 + 8। 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, तो आप जानते हैं जब 2√6 की 4√6 मल्टीप्लाई होगी, 4 दूनी 8 6 48 प्लस 6√6 और -48, ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 6√6। ये आंसर है 6√6। ठीक है, x + 1/x काम नहीं करेगा यहां पे। ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट है, सबको समझ में आया? वेरी टिपिकल ना। चले आगे बढ़े, तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये वाला करोगे क्या, ये वाला सवाल इसको भी करोगे क्या? चलो एक और करा दे रहा हूं ऐसा सवाल, ये मैंने बनाया है। आइस उससे भी इतना ही टाइम लगेगा, स्क्वायर बोथ साइड करने से भी। स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। ये बनाइए, x बराबर 3 + √5/2, तो इसकी वैल्यू पूछिए। ए स्क्वायर पे स्क्वायर करके नहीं होगा, इसको करो। करें, देखो आप यहां पे देखो, 2x - 3 बराबर √5। देखो मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, अगर मैं करूंगा उस तरीके से तो मैं इस साल को 30 सेकंड में निपटा दूंगा। ठीक है, स्क्वायर पे स्क्वायर करोगे आपको उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन मेरी हाथ बैठा हुआ है तो मैं 30 सेकंड में उड़ा दूंगा। 2x - 3 √5, अगर दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे तो आप जानते हो 4x², 2 दूनी 4 तिया 12x माइनस का 12x और 9 - 5, 9 - 5 यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का 4 = 0, यानी कि x² - 3x + 1 = 0। x² - 3x + 1 = 0। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक समझ में आया? यही है ना, सही लिखा है मैंने? कोई डाउट? चलो अब देखो इसको डिवाइड करो, x² - 3x + 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे, x² - 3x + 1। ठीक है मेरे भाई, और ये x² - 3x + 1 और ये x² - 3x + 1। ठीक, जब इसको डिवाइड करोगे, देखो एक एक चीज लानी है। 7x की पावर 4 किससे मल्टीप्लाई होगी, 7x² से। आ गया, डन। -3x³ चाहिए, तो 7 या 21, माइनस का 21x³ आ रहा है, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 18x से। आ गया, डन। माइनस का 58x² चाहिए, प्लस का 7x² है, 7x² और माइनस का 54। 7 और ये माइनस का 54 कितना हो गया, माइनस का 47 हो गया है भाई। ये अगर तुम यहां पे प्लस का 7x² है और माइनस का 54 है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, माइनस का 47 हो गया। लेकिन अपने को तो माइनस का 58 चाहिए। अगर 47 है, माइनस का 58 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस के 11x से। माइनस के 11, 47 और 11 तो होता है। आ गया, डन। 51x, 18x हो गया, 18x और 11 × 33, आ गया 51x। ठीक है, यहां पे 11 से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी, 11 × 33, -11 कितना रहा, -11 चाहिए कितना, 29। 29 चाहिए तो प्लस का 40 करना पड़ेगा। 11 + 29 40 होता है। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, आंसर कितना आएगा, 40। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर। नहीं जीवन,
2-3 बार लिख लो तनुज। नहीं नितिन, कितना टाइम लगा, एक ही लाइन में तो है। सब कुछ अपने आप बैलेंस होता चला जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका तो आपको ये फिर निकालना पड़ेगा, यहां से x की पावर 4 की वैल्यू रख दो, x क्यूब की वैल्यू रख दो तो हो जाएगा। अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का मान कितना है? 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 0 है। 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, बचा क्या? प्लस का 40 ही तो बचा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा खत्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेडिंग डाल लो कॉपी में। अरे चिराग, जब तक डिवाइड ना हो जाए तब तक लिखो। 2 बार लिख लो, डिवाइड नहीं हो रहा तो तीसरी बार भी लिख लो। ठीक है, अरे जीवन हमने निकाला ना, भाग नहीं दोगे तो क्या करोगे चंबल, बताओ। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबने डाल लिया हेडिंग अपनी कॉपी में। जीवन कुछ भी मिसप्रिंट नहीं है, इधर देखिए, देखिए सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए मैं आपके सामने 2 चीज लिखूंगा। एक तो लिखूंगा मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक तो चीज ये हो गई, और ये हो गया। एक दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं आपके सामने ax स्क्वायर प्लस बी, दिख रहा है ना व्हाइट से, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये 2 चीज दिखी आपको। दोनों में क्या फर्क है? ये तुम्हारा पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, ये है तुम्हारा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये तुम्हारा बहुपद है जिसकी डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब समझते हो? जो वेरिएबल होता है। जीवन छोड़ दो, अब वहां जो हो गया बीत गया, उसको बीता हुआ कल है उसको छोड़ो, यहां आगे बढ़ो। डिग्री का मतलब जो तुम्हारा वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। नहीं 86 नहीं, 53 ही है ना इसमें तो, मिसलेनियस में। ये तुम्हारा 2, यहां पे देखिए वेरिएबल की पावर 1 है, यहां वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये तुम्हारा बहुपद है, पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। ये पोलिनोमियल है, जबकि ये तुम्हारा इक्वेशन है। इक्वेशन है, पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करते हैं। सुनना मेरी बात, पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करते हैं, इस पोलिनोमियल को तोड़ के छोटे फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इसको ब्रेक करके आप छोटे फैक्टर की फॉर्म में लिखोगे x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा कुछ करके। जबकि डिग्री, इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां पे सॉल्व करने पाएगा x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये आएगा सॉल्व करने पे। x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी एल्फा, दूसरी वैल्यू आ जाएगी बीटा। तो ये एल्फा और बीटा क्या है? ये इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, हल होते हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर मैं इसमें x की जगह एल्फा पुट करूं या फिर बीटा पुट करूं तो ये इक्वेशन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगी। ये पॉलिनोमियल है, ये तुम्हारी इक्वेशन है, समीकरण। पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ी पावर्स को छोड़ के लीनियर फैक्टर में लिखते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन निकालते, उसके रूट्स निकालते हैं, ऐसे 2 वैल्यू निकालते जो इसको सेटिस्फाई करे। जितनी इसकी डिग्री होगी, जितनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी डिग्री होगी, उतने ही रूट होंगे। जैसे यहां पे 2 है तो 2 रूट आएंगे, अगर यहां डिग्री 3 है तो 3 रूट आएंगे, अगर डिग्री 4 है 4 रूट आएंगे, डिग्री 5 है तो 5 रूट आएंगे। रूट्स और जीरोज में कोई फर्क नहीं है मोहित। रूट्स का मतलब होता है मूल, मतलब सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई करे। जीरोज का मतलब होता है ऐसी वैल्यू
x की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बनाए। दैट मीन्स अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, इस इक्वेशन के मूल है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, इस इक्वेशन की जीरोस हैं। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री। अरे तुम्हें कुछ भी समझ आता है मैं क्या कहता हूं? ठीक है, रूट्स और फैक्टर में दुनिया भर का डिफरेंस है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जो आपके सामने लिखी हुई है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। समझ में आया कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना, यहां पे a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। a कांट भी जीरो, a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, फिर इसकी डिग्री एक हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपके सामने की इक्वेशन लिखता हूं, मैंने आपके सामने दो चीजें लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और मैंने आपके सामने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। मैं आपसे कहता हूं बच्चे ये क्या है? आपका जवाब होगा सर ये पॉलिनोमियल है। मैं आपसे कहता हूं क्या है सर? ये पॉलिनोमियल है। मैं आपसे कहता हूं ये क्या है? आप कहेंगे सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चे मैं आपसे कहता हूं पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करो, ये एक्सप्रेशन है, बहुपद है, इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? बताइए सिंप्लीफाई कैसे करोगे? बहुपद है, बताइए कैसे सिंप्लीफाई करोगे? आप जानते 12 है, 12 कैसे फैक्टर करो जिनका सम कितना हो? 7 हो, यानी कि 3x प्लस 4x, 3x और 4x ऐसे लिख लोगे कि नहीं? तो यहां से ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4, इसको लिखोगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये लिखोगे x माइनस 3 x माइनस 4। तो ये जो x माइनस 3 और x माइनस 4 हैं, x माइनस 3 और ये जो x माइनस 4 है, ये जो है तुम्हारे फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल के गुणनखंड हैं, ये हो गए तुम्हारे गुणनखंड। अरे बात समझ में आई? नाउ अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को देखो तो इसका मतलब हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ये क्या हुआ? ये फैक्टराइजेशन हुआ और इक्वल टू क्या है? जीरो। इक्वल टू क्या है? जीरो। यहां तक बात समझ में आई? अब आप सुनना, अब अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब ये भी जीरो हो सकता है, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तभी तो जीरो आएगा। अगर ये वाला फैक्टर जीरो हुआ, अगर ये वाला फैक्टर तुम्हारा जीरो हुआ, x माइनस 3 जीरो हुआ, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अगर ये वाला फैक्टर जीरो हुआ, x माइनस 4 की वैल्यू अगर जीरो हुई, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो मतलब आप मुझे बताना कि ये 3 और 4 क्या आई? ये 3 और 4 क्या हो गई? ये 3 और 4 इस इक्वेशन के रूट्स हुए। रूट्स, सॉल्यूशंस, मूल, जीरोस। तो आपको समझ में आया भाइयों कि पॉलिनोमियल के होते हैं फैक्टर, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं रूट। रूट क्या होंगे? 3 और 4। अगर आप फैक्टर को इक्वल टू जीरो कर दो, अगर आप फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो कर दो तो रूट आ जाते हैं। अगर आप फैक्टर्स को जीरो कर दो तो क्या आ जाते हैं? रूट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, बहुपद से हम x का मान नहीं निकालते, इक्वेशन में x का मान निकालते हैं। बहुपद को तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं जीवन, x का मान तो इक्वेशन में निकालते हैं। बताइए यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? बोलो ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, कोई इस टाइप की ये है,
और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये क्या है, ये फैक्टराइजेशन हो गया। जबकि अगर मैं आपसे कहता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर यहां पे x की वैल्यू अल्फा और बीटा आ गई तो ये क्या होगी, तुम्हारे रूट्स। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं, अगर अल्फा और बीटा तुम्हारे रूट्स हैं, तो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे इसके, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इससे ज्यादा मैं समझाने वाला हूं नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा जो है समझाया नहीं जाता मींस के बैच में। आगे समझो नेक्स्ट कंसेप्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मींस में हो सकता है एक भी सवाल ना आए और हो सकता है 3-4 सवाल आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज एग्जाम में फिक्स नहीं है, हो सकता है एक भी सवाल ना आए, पत्ता ही साफ हो जाए, और हो सकता है 3-4 सवाल आ जाए। ठीक, चलो ऐसा ही हुआ है। सन 2017 मेंस के पेपर में 3-3 सवाल आए थे हर शिफ्ट में, और 2018 मेंस के पेपर में एक भी सवाल नहीं आया, ना प्री में आया, ना सीपीओ में आया, ना मेंस में आया। ठीक है, चलो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसके दो रूट आएंगे, एक्स की दो वैल्यू होंगी, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, अल्फा की दो, एक्स की दो वैल्यू होती हैं। एक तो हो जाएगी माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी बीटा माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, दो रूट होते हैं। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। आगे बढ़ूं, मुझे लगता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। देखो, इफ आप अगर कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटाए। ये बी बटाए रट्टा नहीं मारना है। माइनस बी क्या है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी बाई ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे समझते हैं। एक सेकंड, ये हो गया, 5 पे आ जाते हैं। चलो ये देखो, नहीं बहुत मजेदार टॉपिक है आयुष। हाँ, अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं। चलो, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स हमने मान लिया कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो आपको मैं बात समझाना चाहता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो इस बात को लिखा जा सकता है एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, या फिर इस बात को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। या फिर अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो उस क्वाड्रेटिक, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकालना सिखा दिया, लेकिन अगर रूट दिए हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो आपका जवाब होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहां तक ठीक है? नहीं, मल्टीप्लाइड के पे कुछ नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ो नेक्स्ट।
तुम्हें समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? आगे बढ़ रहे हैं। सवाल कंसेप्ट नंबर 6 देखिए, ठीक है भाई। चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके दो फैक्टर होंगे। दो फैक्टर होने का मतलब इस बात को ऐसे लिखा जाएगा x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये क्या हो गए? दो फैक्टर हो गए। दिस इज वन फैक्टर एंड दिस इज सेकेंड फैक्टर। दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट कितना है? 0। तो दो फैक्टर x माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, जबकि रूट्स कितने हो जाएंगे? पहले फैक्टर को 0 रखोगे तो एक रूट आ जाएगा अल्फा और दूसरा रूट क्या आ जाएगा? बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सबके कमेंट आ रहे हैं मुझे। अगर किसी क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब समझ रहे हो? अगर किसी क्वाड्रिक इक्वेशन का रूट सपोज एल्फा है और दूसरा रूट 1/अल्फा हुआ तो क्या रिजल्ट होगा? रेसिप्रोकल है। अगर किसी क्वाड्रिक इक्वेशन का रूट एल्फा है, दूसरा 1/अल्फा है, तो मूलों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? c बटा ए, c बटा ए। एल्फा से एल्फा कट जाएगा, c बटा ए बराबर 1, यानी कि c की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। रट्टा मार के रखिए, डायरेक्ट सवाल बनेगा। अगर किसी क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो c और a की वैल्यू बराबर बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट, ये देखिए इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, आपके सामने स्टैंडर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन दिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके रूट्स जो है इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट साइन में अपोजिट है। मतलब अगर कोई क्वाड्रिक इक्वेशन ऐसी जिसके रूट इक्वल है, मतलब एक अल्फा दूसरा भी अल्फा, लेकिन साइन अपोजिट है, एक प्लस का अल्फा एक माइनस का अल्फा है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगर एक प्लस अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, तो रूट का सम क्या हो जाएगा? माइनस का बी बटा ए, और ये हो जाएगा 0 बराबर माइनस का बी बटा ए। दैट मींस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर किसी क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट ऐसे हैं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो ये बी क्या होगा? 0 रहा होगा। बी की वैल्यू क्या होगी? 0। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। जैसे ये होता है ना प्लस का 4, तो प्लस मत देखो 4 देखो, जैसे माइनस का 6 देखो, मैग्नीट्यूड क्या है? 6, लेकिन निगेटिव का। आगे बढ़ते हैं नाउ। यस, अब यहां से आए नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। अरे मैं आपको जो थ्योरी समझा रहा हूं शॉर्ट में समझ तो आ रही है ना? ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। ठीक है, जाबड़ जाबड़ सवाल कराऊंगा, रुला दूंगा, टेंशन मत लो। प्रीवियस सर के भी कराऊंगा, अपने नए सवाल भी होंगे। और अदर देन एसएससी सीडीएस में ज्यादा सवाल आते हैं, कैट के भी सवाल लेंगे, हर एग्जाम का सवाल करेंगे। ठीक है, सुनो, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होते हैं। रूट श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकालते हैं, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। अब आप सुनना, विवेचक बोलते हैं, ठीक है। अब मूलों की जो प्रकृति होती है, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के कैसे बताएंगे कि इसके रूट इंटीजर हैं, इसके रूट रियल हैं, इसके रूट इमेजिनरी हैं, इसके रूट रैशनल हैं, इसके रूट इरेशनल हैं? तो कैसे बताएंगे? हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिख दी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के कैसे बताएंगे कि इसके रूट कैसा रियल होगा, कि इमेजिनरी होगा, कि रैशनल होगा, कि इरेशनल होगा, है ना, कि इंटीजर होगा, कि कैसा होगा? तो वो डिपेंड करता है इस पे को कि b और 2a, ये तो ठीक है, ये तो होगा।
अगर अंडर रूट के, ये अंडर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, यही रूट्स की नेचर बताएगा। और इसी को हमने नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि अगर ये निगेटिव हुआ तो रूट इमेजिनरी हो जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रूट क्या रहेंगे तुम्हारे, रियल रहेंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे। जैसे ये हुआ, अगर मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 16 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 60 आ जाएगा माइनस का 44। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, निगेटिव आ गया। कितना आ गया, निगेटिव आ गया। मतलब रूट के अंदर वाला डाटा निगेटिव होगा। अगर रूट के अंदर निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी आ जाएंगे रूट। तो आपको बिना सॉल्व करे डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा सकते हो कि रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो रूट्स की नेचर डिपेंड करती है इस अंडर रूट के अंदर के मटेरियल पे कि ये क्या है, ये क्या है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो क्या कहानी होगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो क्या कहानी होगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो क्या कहानी होगी। यही है ना, यही 3 केस बनेंगे, यही 3 केस बनेंगे कि नहीं, क्लियर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो गया तो सभी बच्चे जानते हैं कि इस केस में जो आपके रूट्स है वो काल्पनिक हो जाएंगे, कि नेगेटिव संख्या का रूट इमेजिनरी होगा, काल्पनिक हो जाएंगे, इमेजिनरी क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है भैया। लेकिन वो क्या रहेंगे, इमेजिनरी तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट टू ईच अदर होंगे, कॉन्जुगेट रहेंगे। इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब जैसे एक रूट सपोज माइनस का 3 प्लस, अगर एक रूट सपोज माइनस का 3 प्लस रूट 7i है तो दूसरा रूट जो है माइनस का 3, ये प्लस है ना, इसका कॉन्जुगेट बस साइन चेंज कर दो, माइनस का रूट 7i रहेगा। लेकिन दोनों रहेंगे एक दूसरे के क्या, कॉन्जुगेट। ठीक है भाई। कॉन्जुगेट का मतलब यह होता है कि अगर एक रूट सपोज a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट a माइनस आई बी होगा, इस समझ लीजिए। ठीक है, मतलब प्लस का क्या रह जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉन्जुगेट। ठीक, चलो दूसरी बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया मतलब ये मसाला पूरा 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो उस केस में x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का b/2a। मतलब दोनों रूट अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस केस में दोनों रूट पहली बात तो रियल होंगे, वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे दोनों मूल और बराबर होंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, रमेश संयुग्मी। ठीक है भाई। इमेजिनरी रूट से सत्तम पेपर में सवाल नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट का सवाल सत्तम बेटा पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारे रूट रियल होंगे। मतलब इमेजिन भैया, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो गया, ये वाला पार्ट तो था ही रियल, ये भी रियल आएगा, फिर अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी ना, रियल होंगे। ठीक है, दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, आगे बढ़े। चंबल बेटा समझ में आया तुम्हें? और क्यों तुम इतना परेशान करते हो मुझे, ये देखो नेचर ऑफ रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 से छोटी रही,
या फिर पहला केस ले लो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हुआ तो दोनों रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होंगे, जाहिर सी बात है इमेजिनरी होंगे, अनइक्वल होंगे और कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी होंगे, बस प्लस का माइनस हो जाएगा। जैसे 3 प्लस रूट 7 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 माइनस रूट 7। ठीक, ना अगर डिस्क्रिमिनेंट डी अगर 0 के बराबर हुआ या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो गया, तो अगर या फिर बी स्क्वायर बराबर 4ac हो गया, तीनों बातों का एक ही मतलब है, तो रूट्स जो होंगे वो तुम्हारे रियल होंगे। रैशनल का मतलब परिमेय होंगे। परिमेय अपरिमेय संख्या तो जानते हो ना, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी प्री पास किए हो, जानते होगे। और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, मतलब परिमाण में बराबर होंगे, दोनों रूट्स बराबर होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाउ अगर डिस्क्रिमिनेंट डी 0 से बड़ा हुआ या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, तो यहां पे दो केस बनते हैं। जैसे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यही है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा 0 से बड़ा हुआ तो यहां दो केस बनेंगे। पहला केस आपका ये बनेगा कि अगर ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जी 0 के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर भी हुआ, अगर परफेक्ट स्क्वायर भी हुआ, तो उस केस में देखो रूट्स रियल तो आने आने हैं, वास्तविक तो होंगे, इमेजिनरी तो होंगे नहीं। लेकिन अगर ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, सपोज 64 हो गया, 196 हो गया, 225 हो गया, तो उसका अंडर रूट निकालने में आसानी होगी और रूट्स जो हैं तुम्हारे साथ साथ में रैशनल भी हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। बात समझ में आई? कैसे हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे रूट्स, लेकिन दोनों रूट्स अनइक्वल रहेंगे। बात समझ में आई? अनइक्वल। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सपोज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 31 आई, तो उस केस में जो तुम्हारे रूट है वो कुछ ऐसे दिखेंगे। सपोज 7 प्लस रूट 31/2 और दूसरा रूट दिखेगा 7 माइनस रूट 31/2, ऐसे दिखेंगे। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये रहेगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये 31, अगर यह परफेक्ट स्क्वायर होता तो उसका रूट ले लेते, लेकिन 31 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से रूट परफेक्ट नहीं आएगा। तो दोनों रूट अनइक्वल तो होंगे ही होंगे, रियल भी होंगे, लेकिन रूट इर्रेशनल हो जाएंगे। दोनों रूट एक दूसरे के इर्रेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे। दोनों रूट कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। इर्रेशनल का मतलब होता है अशांत दशमलव, जैसे 31, रूट 19, रूट 2, रूट 3, रूट 5, जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखा जा सके, है ना। तो अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो दोनों रूट आपको इस तरीके से नजर आएंगे, दोनों रूट इरेशनल हो जाएंगे। रूट 31 आ गया, रियल तो होंगे ही होंगे, अनइक्वल भी होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। मतलब अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट ए माइनस रूट बी ही होगा। अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो दूसरा सॉल्यूशन ए माइनस रूट बी होना कंपलसरी है। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं, कॉम्प्लेक्स में नहीं मोहित, यार तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो? हैं?
मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी, 4x² माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लिखी इक्वेशन। मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी 4x² माइनस 5x प्लस 4x² माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे? बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, बताइए। अगर आप यहां से डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा माइनस का ये रूट b² माइनस 4ac यानी कि 121 माइनस 4 चौक 16 पंजे 80 यानी कितना आएगा 41। अगर डिस्क्रिमिनेंट 41 आया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दोनों रूट्स रियल तो हैं ही, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा पॉजिटिव है। दोनों रूट्स अलग अलग भी होंगे, दोनों रूट्स इरेशनल होंगे और दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अब कॉन्जुगेट का क्या मतलब है? रूट निकालो जरा यहां से। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां से रूट निकालो तो फॉर्मूला लगाओ माइनस का b यानी कि 11 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac यानी कि 41/2 और दूसरा रूट आएगा 11 माइनस रूट 41/2। इसको ऐसे लिख सकते हो 11/2 माइनस रूट 41/2 या फिर ये लिख सकते 11/2 प्लस रूट 41/2। तो ये रूट आए। आप ये देख रहे हो कि दोनों रूट्स कैसे रियल हैं, इमेजिनरी तो है नहीं। दोनों रूट्स अनइक्वल है, अलग अलग है। दोनों रूट्स इरेशनल है। ये रूट 41 आने की वजह से चूंकि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, दोनों रूट डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट अलग अलग है। दोनों रूट्स क्या हुए? इरेशनल हो गए, लेकिन दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो रहे। अगर एक रूट इस फॉर्म का है a प्लस रूट बी तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट a माइनस रूट बी फॉर्म का है। बटे में 8 आएगा, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे में 8 आएगा, सॉरी बटे में 8 आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 8 आएगा। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है? बटे में 8 आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट थ्योरी थी जो मैंने आपको समझाई। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आई है तो अब आप मुझे सवाल करके दिखाओगे, और सवाल तो तुम्हें करने पड़ेंगे। एक सेकंड, क्वाड्रिक करा रहे हैं ना? किधर गया? होल्ड करो एक सेकंड। करो जरा। सर लग रहा आईआईटी पढ़ रहे। अच्छा, नहीं है एस्पिरेंट। देखो सवाल, पहला सवाल आपके सामने आ गया। सवाल है 2016 मेंस का। जो इस क्वेश्चन को नहीं करके बताया उसकी होगी पिटाई। बताइए, a³ माइनस 7a माइनस 6 के 3 फैक्टर आपके सामने की इक्वेशन दी है, सॉरी एक पॉलिनोमियल दिया है, a³ प्लस 0a² माइनस 7a माइनस 6 आपको दिया है, ठीक है? बोलिए, ये दिया है। बच्चे तुम नहीं समझ पा रहे इस साल को क्या मतलब है? दिस इज ए पॉलिनोमियल, बहुपद है, बहुपद ऑफ डिग्री 3, a³ प्लस 0a² माइनस 7a माइनस 6 आपको ये दिया है। बोलो ठीक है। इसके 3 फैक्टर हैं, इसके 3 फैक्टर है, फैक्टर x,
फैक्टर y फैक्टर z, ये है। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं अगर इसके 3 फैक्टर x y z है तो इसका मतलब है x इंटू वाई इंटू जेड, यही मतलब है। बोलो कोई दिक्कत? और आपसे पूछा है बताइए x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, आपसे पूछा है। मैंने ये मान लिया कि ये जो तुम्हारा दिया हुआ है ना, यहां तक ये बात समझ में आएगी, मैं इसको हटा रहा हूं। सुना मेरे भाई, 3 फैक्टर हैं, एक तो x, एक y और एक z, ठीक है भाई। मैंने मान लिया कि अगर मैं इसको क्यूबिक इक्वेशन बनाता हूं तो इसके 3 रूट हैं। मैंने इसके मान लिया कि इसके ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। आप मुझे बताओ इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है, इसके 3 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा। 3 रूट से अल्फा बीटा गामा। अगर 3 रूट से अल्फा बीटा गामा है, अगर रूट अल्फा बीटा, यहां वेरिएबल को एक्स से नहीं लिखा, यहां वेरिएबल को लिखा है स्मॉल ए, तो एक फैक्टर क्या होगा, ए माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर कितना होगा, ए माइनस बीटा, और तीसरा फैक्टर कितना होगा, ए माइनस गामा। बोलो होगा कि नहीं? अगर आपको यहां पे तीनों फैक्टर्स का सम पूछा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आप जानते कि आएगा ए प्लस ए 3a माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही आएगा। बोलो यही आएगा कि नहीं? सब लोग गलती कर दे, सब लोग जीरो बता रहे, किसी ने बुद्धि नहीं लगाई। इतनी देर थ्योरी मैंने समझाई, क्यों समझाई? वो कि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खुले। सवाल आसान है लेकिन कोई कर नहीं पाया। 3a माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये रूट है। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रूट्स हैं, अरे बेवकूफो, तुमसे यहां रूट्स का सम नहीं पूछा, तुमसे फैक्टर का सम पूछा। फैक्टर का सम, फैक्टर और रूट में जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का। तुम्हें कब समझोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा यहां से, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का 0/1 यानी कि 0, यानी कि दिस कंप्लीट मटेरियल इज 0, यानी कि कितना आया, 3 आया। और 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ए ऑप्शन है। नहीं विनय, ऐसे नहीं कर रहा था जो आप सोच रहे हो। वैसे तो इसका हो ही जाएगा, 1 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? समझ में आया? नहीं रमेश, ये कब बताया मैंने? रमेश वो रूट्स का सम होता है माइनस बी बाई, ये फैक्टर का सम नहीं। ये रूट एक्स वाई जेड क्या दिया आपको, फैक्टर्स दिया है, फैक्टर्स है भाई। और ये अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, हमने माना रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये इसको करने का बेस्ट तरीका है। ऐसे कई सैकड़ों सवाल सेट किए जा सकते हैं ऐसे। रूट्स अल्फा बीटा गामा की कोई वैल्यू नहीं निकाली, रूट्स का सम क्या है, 0 है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इस सवाल में इतना कुछ करना ही नहीं था। इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है जो आपके सामने लिख रहा है। अरे रूट तुमको कल बताया नहीं था, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का सम, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है। चलो छोड़ दो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका समझते इस सवाल को करने का। ये दिख रहा है a³ माइनस 7a माइनस 6। इसको थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन बना लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है दुनिया में, ठीक है, बस एक तरीका है, हिट एंड ट्रायल। ये 6 दिख रहा है, 6 के ऐसे गुणनखंड देखो जो इसको सेटिस्फाई करते हो। ऐसे गुणनखंड देखो, सबसे छोटा दिखता है 1, क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 1 माइनस 7 माइनस 6 नहीं कर रहा। -1 चेक करो, क्या -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? -1, क्या -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? आपका जवाब होगा -1, और ये तुम्हारा प्लस का 7 माइनस का 6 सेटिस्फाई कर रहा है। -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका एक फैक्टर a+1 है।
a+1, इसका एक फैक्टर a+1 है, ठीक है मेरे भाई। क्या इसको -2 सेटिस्फाई कर रहा है? -2 यहां पे रखेंगे तो -2 का क्यूब 8 और 2 सत्ते 14 -6 है भाई। -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका एक फैक्टर a+2 है। और क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको बताओ भाई? और को -2 सेटिस्फाई करके ना -3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -3 नहीं, 3 सेटिस्फाई करेगा। 3 का क्यूब 27, 3 सत्ते 21 -6। अगर मैं यहां पे a की जगह 3 रखता हूं तो सेटिस्फाई करता है। अगर a बराबर 3 इसका रूट है तो फैक्टर क्या होगा? a -3। ये 3 इसके फैक्टर आ गए। अगर आप देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तीनों का सम निकालो तो 3a + 1 + 2 - 3 कैंसिल आउट हो गया, 3a इज द आंसर। दिमाग चाहिए बहुत ज्यादा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगला सवाल करो, जिसको समझ में ना आया करे वो छोड़ता चले करो, ठीक है। आगे सवाल नंबर 2। डिवाइड भी कर सकते थे, कल बता दिए थे मैंने क्यूबिक इक्वेशन के रूट। पढ़ना कुछ है नहीं, कल मैंने ऑलरेडी बता दिया था और मैंने बोला था कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। सवाल नंबर 2, बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर पी क्यू आर इस समीकरण के रूट हैं तो आप बताइए पी प्लस क्यू का क्यू प्लस क्यू प्लस आर का क्यू प्लस आर प्लस पी के क्यू का मान क्या होगा? करिए। इजी वही तो बताया सच्चिदानंद है भाई। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत आसान सवाल है। देखो, वेरी गुड। अगर आप इसको देखो, 12x³ + 0x² -999x + 3572 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, गलत कर रहे हो सब। ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है आप, और पी क्यू आर इसके रूट है। आपको यहां पे क्या दिख रहा है? 0। अगर मैं यहां से रूट्स का सम निकालूं तो रूट्स का सम कितना आएगा? -b/a -0/12 p + q + r 0 आ गया। तो सबसे पहली बात तो मुझे निकली, मैंने कल की क्लास में बताया था कि यहां से सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। p + q + r 0 आ गया। अगर p + q, देखो अगर p + q + r 0 है तो p + q की वैल्यू क्या आएगी? -r -r³। q + r की वैल्यू क्या होगी? -p -p का क्यूब हो जाएगा। r + p की वैल्यू क्या होगी? -q -q का क्यूब हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा माइनस कॉमन, p³ + q³ + r³। बेटा सुनते रहना, मजा आ जाएगा इस सवाल को करके। इतना आसान सवाल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, हाईली ट्रिकी क्वेश्चन। आप समझे? अरे मैंने कुछ नहीं किया, p + q की जगह -r डाल दिया, q + r की जगह -p, r + p की जगह -q डाल दिया। ये आया। क्या मैंने आपको अलजेब्रा में नहीं पढ़ाया कि अगर p + q + r 0 हो, अगर p + q + r 0 है तो pq + qq + r³ की वैल्यू कितनी होती है? 3pqr। क्या होते? 3pqr बताया है। aq + bq + c³ की वैल्यू 3abc होगी अगर a + b + c 0 है, इक्वल टू। आप मुझे बताओ pqr क्या? रूट्स का प्रोडक्ट। कल की क्लास में समझाया था, अगर मुझे रूट्स का, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट निकालने का फंडा क्या है? -d/a। ये d है, ये a है, -d/a, यानी कि -3572/12 बताया था कल की क्लास में। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, 3 4 नाम 36, 1 4 3 12, 893। क्वेश्चन का आंसर 893 है, सी ऑप्शन। तीन का मल्टीपल चेक कर रहे हो, 3 का मल्टीपल चेक कर रहे हो। क्यों चेक कर रहे हो भी 3 का मल्टीपल? आंसर आया नहीं 3 का मल्टीपल।
बताइए। वेरी गुड सत्यम। इससे मजेदार सवाल है? कोई दिक्कत? हर्षित समझ में आया? मजा आ रहा है? चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल बनाइए। सवाल आपके सामने आ रहा है 3, ये करिए। कैट 2019 का क्वेश्चन फटाफट कौन करेगा? द क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हैज 2 रूट्स 4 और 3 है। क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट है, एक रूट 4 है, दूसरा रूट 3 है। ए इज एन इंटीजर, ये ध्यान रखना, ए इज एन इंटीजर, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी? बी स्क्वायर प्लस सी की एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? चलो देखते हैं। अगर क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट 4 और 3 है तो रूट का सम कितना आएगा? 7a इक्वल टू माइनस का b। 7a की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का b। अगर एक रूट 4 है और 3 है तो रूट का प्रोडक्ट कितना होगा? 4a इंटू 3 है 12a स्क्वायर। 12a स्क्वायर का मतलब c बटा 1 यानी कि c, ये आ गया। आपसे पूछा है बी स्क्वायर प्लस सी की पॉसिबल वैल्यू, क्या? बी स्क्वायर प्लस सी की। अच्छा बी क्या है? बी का मतलब माइनस का 7 है तो 49a स्क्वायर। सी का मतलब क्या? 12a स्क्वायर, 12a। तो 49 और 12, 9 2 11 का 4, 61a स्क्वायर, 61a स्क्वायर, 61a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? 61a स्क्वायर, बोलो कोई डाउट? पहली बात, आपका जो भी आंसर होगा वो 61 का मल्टीपल होगा। आपका जो भी आंसर होगा 61 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन में बोला है कि a एक इंटीजर है। अगर a एक इंटीजर है तो a का जो स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर मैं a का वर्ग करता हूं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 3 एक इंटीजर है तो 3 का स्क्वायर 9, परफेक्ट स्क्वायर है। 5 एक इंटीजर है तो 5 का स्क्वायर 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अरे माइनस बी की जगह 7, बी की जगह 7 माइनस 7 ही लिखा ना, 49 स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है। अरे कैसे होगा? जब आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जब आपको ऑप्शन में से आंसर बताना है तो एक ही आंसर सही होगा ना जीवन। तो अगर ए का स्क्वायर परफेक्ट, अगर ए का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ऑप्शन नहीं है। 2 हो सकती है, नहीं 3 रखोगे। अगर 3 का स्क्वायर 9, वो कि 9 इंटू 61 549 आंसर दिख रहा है, यही आंसर है सी। ठीक है भाई, बोलो आसान था ये तो। अरे यहां पे ए की वैल्यू 1 है मेरे भाई, 1 है। रट्टा नहीं होता फॉर्मूला, आपको पोजीशन देखनी होती है। ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ऑप्शन में सी करेक्ट। 427 कैसे हो जाएगा? 61 इंटू 7 है। क्या 7 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 4, ये बनाइए। हाँ भाई, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0
आर 10 21 एंड 10 24 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस क्यू माइनस पी। करेंगे जरा, क्वाड्रिक में ट्रिगो भी लगती है जीवन, बहुत सारे आंसर पॉसिबल थे, ऑप्शन में से ही बताना था। अगर इसके दो रूट 10 21 और 10 24 है तो आप जानते 10 21 प्लस रूट्स का सम जो होगा वो क्या होगा, होगा माइनस का p अपॉन 1, माइनस का p, और रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा 10 21 इंटू 10 24 वो क्या होगा, वो होगा q बटे 1 यानी कि q। लेकिन आपसे पूछा क्या 3 प्लस क्यू माइनस पी। अब क्या करें, फंस गए, क्या करें, फंस गए। अपन लोग जानते हैं 21 और 24 को देख के दिमाग में आता है 10 45। 10 45 का मतलब होता है 10 21 प्लस 10 24 बटे 1 माइनस 10 21 इंटू 10 24। बोलो यहां तक किसी भैया को कोई डाउट आया हो? अरे 45 का मतलब 21 प्लस 24 हो गया कि नहीं, 45 का मतलब 21 प्लस 24 हो गया ना। मैंने फॉर्मूला लगा दिया 10a प्लस बी वाला, 10 21 प्लस 24 10 45 बराबर ये, और ये तुम्हारा 1 हो गया। दिस इज 1, दिस इज 1, ये 1 है। तो 10 21 प्लस 24 माइनस का p अपॉन 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस क्यू बराबर माइनस का p, ठीक है। और ये इधर आएगा तो 1 प्लस p माइनस क्यू बराबर 0, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? क्यों, और माइनस का p चाहिए ना अपने को, तो प्लस का क्यों चाहिए, तो उधर उल्टा कर रहे हैं। 1 प्लस क्यू माइनस पी, 1 बराबर क्यू माइनस पी। 3 प्लस क्यू माइनस पी पूछा, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, तो 3 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 1 4। आंसर इज 4। आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। 3 प्लस क्यू माइनस पी पूछा है, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, क्यू माइनस पी, क्यू इधर आएगा, दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 ही करिए। वेरी गुड रमेश, वही मतलब है, उतना ही तो करना पड़ेगा रमेश। फिर भी 1 प्लस 10 21 1 प्लस 10 24 2 लगा सकते हैं सीधा का सीधा, फिर भी उतना ही करना है आपको। यदि साइन और कॉस इस समीकरण के मूल हैं तो सॉल्व करिए। 2 क्लास होंगी एम, नहीं रजत एकदम ठीक है। 4 इस सवाल का आंसर है, 4 ही तो लगाया हमने, ये बताइए। साइन और कॉस अगर इसके रूट है तो आप जानते कि साइन ए प्लस कॉस ए कितना आएगा, साइन ए प्लस कॉस से आ जाएगा यहां से माइनस का क्यू अपॉन पी, और साइन ए इंटू कॉस से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा रूट्स का प्रोडक्ट आर बटे पी। अच्छा, अगर यहां पे इसका स्क्वायर करते हो, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करते हो यहां से, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, है भाई, ठीक है ना। और ये तुम्हारा साइन ए अपॉन कॉस ए का मतलब क्या, आर बटे पी ही तो है, ये आर बटे पी तो है। पूरी इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर प्लस 2pr बराबर क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इधर ले आओ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr इक्वल टू 0। किधर है, ए ऑप्शन। ठीक है। अगर इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में यू हैव टू एलिमिनेट समथिंग। अच्छा जीवन, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है तुम्हें? अबे खुश हो ना रविंदर?
तुमसे काहे का गुस्सा, कल मॉर्निंग क्लास होगी, कल मोदी जी ने कुछ भयानक सूचना ना दी तो होगी, अदरवाइज तो जानते हो। ठीक, कल मिलते हैं, बाय।